नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम आषाढ़ मास के अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे और जो आपको यह अध्याय पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास की एक दिव्य और प्रेरक कथा। यह केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। यह कथा है एक सामान्य स्त्री की, जिसने विषम परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और श्रद्धा को नहीं छोड़ा और अंततः उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। आषाढ़ मास भारतीय पंचांग में 12 मास होते हैं और हर मास का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। आषाढ़ मास विशेष रूप से चतुर्मास का प्रारंभ बिंदु है, एक ऐसा कालखंड जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन भक्तों के लिए तप, व्रत, संयम और साधना के होते हैं। विशेषकर आषाढ़ मास को भक्ति के बीज बोने का समय माना गया है। भगवान विष्णु और आषाढ़ मास। पुराणों में वर्णन है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विश्राम करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे भक्तों से दूर हो जाते हैं। जो इस मास में नाम, जप, व्रत, तुलसी सेवा, कथा श्रवण और दान करता है, उस पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। इस कथा में जो भक्त हैं उसका नाम है सुमति। इस मास में एक साधारण स्त्री सुमति, जो समाज द्वारा तिरस्कृत, निर्धन और अकेली थी, वह इस मास में केवल भक्ति और विश्वास के बल पर एक ऐसा कार्य कर बैठी जो देवताओं को भी प्रसन्न कर दे। उसने भोजन, वस्त्र, सुविधा पर ध्यान नहीं दिया, बस भगवान विष्णु का नाम, तुलसी की सेवा, अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। तो आज हम उसी सुमति की कथा सुनेंगे, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, अगर श्रद्धा अटूट हो, अगर व्रत पवित्र हो और भगवान पर विश्वास अड़िग हो, तो स्वयं विष्णु नारायण भी प्रकट हो जाते हैं। आइए कथा का आरंभ करें और उस परम भक्त की यात्रा को जानें, जिसने आषाढ़ मास में भगवान को प्राप्त किया। वेदों में कहा गया है, श्रद्धा और भक्ति जहां होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक प्राचीन कथा नहीं, यह एक सामान्य स्त्री की असाधारण श्रद्धा की गाथा है, जो हमें सिखाती है कि जब संसार साथ न दे, तो ईश्वर की कृपा सबसे बड़ा सहारा बनती है। इस मास का महत्व इतना गूढ़ है कि तुलसी सेवा, उपवास, दान तथा श्रवण और नाम स्मरण, ये सभी पापों को हर लेते हैं और आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। इस पावन आषाढ़ मास में एक स्त्री थी, सुमति। वह निर्धन थी, अकेली थी, समाज द्वारा उपेक्षित थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल रत्न था, उसकी भक्ति। उसने संसार के अपमान को सहा, भूख को सहा, अकेलेपन को सहा, लेकिन भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। आज हम उसी सुमति की कथा सुनेंगे, जिसने आषाढ़ मास में तप, व्रत और सेवा में भगवान विष्णु को अपने द्वार तक आने पर विवश किया। यह कथा न केवल हमारे कानों तक, बल्कि
हमारे हृदय और आत्मा तक पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुमति नाम की स्त्री अपने पति धर्मदत्त के साथ रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, किंतु धर्मनिष्ठ थे। सुमति अत्यंत विनम्र, भक्त और सेवा भाव वाली स्त्री थी। दिन भर कठिन परिश्रम करके वह जीवन यापन करती थी, लेकिन प्रातः और संध्या काल में वह भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलती थी। पति का प्रस्थान एक दिन धर्मदत्त किसी व्यापार हेतु दूर नगर चला गया। जाते समय उसने सुमति से कहा, हे देवी, मैं शीघ्र लौटूंगा। तुम ईश्वर में मेरा विश्वास बनाए रखना। सुमति पति के कहने अनुसार घर में रहकर पूजा, उपवास और सेवा में लीन हो गई। दिन बीतते गए, महीने बीते, फिर साल बीते, लेकिन धर्मदत्त का कोई समाचार नहीं आया। अब सुमति अत्यंत कठिन जीवन जी रही थी। न अन्न, न वस्त्र और समाज से तिरस्कार भी। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, किस ईश्वर से आशा लगाए बैठी हो। लेकिन सुमति अड़िग रही, भगवान विष्णु मेरे साथ हैं। फिर आषाढ़ मास का आगमन हुआ। एक दिन आषाढ़ मास का प्रथम दिन आया। सुमति ने देखा कि पास के मंदिर में एक संत कथा कह रहे हैं। वह वहां पहुंची और संत के चरणों में बैठ गई। संत ने कहा, हे भक्तों, आषाढ़ मास वह पुण्य काल है जब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। जो इस मास में व्रत, उपवास, भक्ति और तुलसी सेवा करता है, वह पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त करता है। यह सुनकर सुमति का हृदय आनंद से भर गया। उसने ठान लिया कि वह पूरे आषाढ़ मास व्रत करेगी, भले ही भोजन न मिले, लेकिन भगवान का नाम न छोड़ेगी। सुमति का तप और भक्ति। सुमति ने गंगा जल से स्नान किया, आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और नित्य उसी के पास दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। कई बार भूखी सो गई, कई बार बीमार हुई, लेकिन उसका विश्वास नहीं डिगा। पूर्णिमा के दिन उसने विशेष उपवास किया। पूरे दिन जल तक नहीं पिया। संध्या को जब वह तुलसी पूजन कर रही थी, तब चक्कर खाकर वह भूमि पर गिर पड़ी। तब भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। जब सुमति अचेत अवस्था में थी, तब आकाशवाणी हुई, हे सुमति, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अचानक स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमल दल से जल छिड़का और सुमति को होश आया। वह आश्चर्य में पड़ गई और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, प्रभु, आपने मेरे जैसे निर्धन को दर्शन दिए। भगवान बोले, तेरा तप, तेरा धैर्य और आषाढ़ मास में तेरा समर्पण मुझे खींच लाया। अब तुझे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। धर्मदत्त की वापसी और समृद्धि। उसी क्षण सुमति का पति धर्मदत्त नगर के में वापस आ गया। वह व्यापार में अपार लाभ प्राप्त करके लौटा था। वह हैरान रह गया कि जब उसने भगवान विष्णु को साक्षात देखा और सुमति की दिव्य आभा को महसूस किया। अब सुमति और धर्मदत्त ने अपने धन का उपयोग धर्म, कर्म, मंदिर निर्माण और संत सेवा में किया। वे हर वर्ष आषाढ़ मास में कथा, यज्ञ और दान का आयोजन करने लगे। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और धैर्य से सब कुछ संभव है। आषाढ़ मास केवल व्रत का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। तुलसी सेवा, मंत्र जाप और ईश्वर विश्वास में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और जो हमें समय न भी मिले, तो हम कोई भी कार्य करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जरूर उच्चारण कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है,
उसे जीवन में स्थिरता, भक्ति और ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। जो आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।